हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो हु इज थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाई? ओके, आज की जो रीडिंग है वो होने जा रही है इस टॉपिक पे। कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं एंड क्यों सोच रहे हैं, व्हाई। गाइडेंस भी देखेंगे और आपके लिए अगर मुझे लगा कि मुझे आपके लिए अफर्मेशंस देखनी है या फिर कोई गाइडेंस और एक्स्ट्रा देनी है तो मैं ज़रूर दूंगी, ठीक है। सो यहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिक साइंस रीडिंग होगी आज की। ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 में मैंने दोनों में ज़ोडिक साइंस यहाँ पे रखे हुए हैं एज यूजुअल। आपको पता है मेरा स्टाइल में 2 ग्रुप्स में इसी तरह रीडिंग करती हूँ। सो पहला जो ग्रुप है उसमें कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, लियो एंड कैंसर है विद दिस ग्रीन एवेंचुरिन। ये जो स्टोन है, चाहे तो इंट्यूटिवली स्टोन्स के थ्रू भी आप रीडिंग को अपनी देख सकते हैं। ओके, एंड ग्रुप नंबर 2 जो है उसमें है लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, स्पाइसिस, विर्गो एंड एरीज एंड उसके साथ ये रेड एजुड है, ठीक है। मे बी आपको ठीक से क्लियरली नजर ना आ रहा हो, बट ये भी ब्यूटीफुल सा स्टोन है। चाहे तो इन स्टोन्स के थ्रू भी आप रीडिंग अपनी देख सकते हैं, ठीक है जी। जर्नल रीडिंग हो रही है, हर चीज आपसे रेजोनेट नहीं होगी। जो रेजोनेट होता है आपसे उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को आपने बिल्कुल जाने देना है, ठीक है। चलिए जी, हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा ग्रीन एवेंचुरिन का स्टोन चूज किया है या फिर आपका ज़ोडिक साइंस आता है ग्रुप नंबर 1 में, तो हम देखेंगे कि कौन है आखिर जो आपके बारे में सोच रहे हैं। हु इज थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाई, ये भी चेक करेंगे कि क्यों देख रहे हैं। आखिर कोई वजह तो होगी। किसी के बारे में जब इंसान सोचता है तो जरूर कोई ना कोई वजह रहती है ना। ऐसे तो कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, और आजकल के इस दौर में तो कोई किसी के बारे में वैसे भी नहीं सोचता है। तो अगर कोई आजकल के दौर में आपको कोई मुखलिस इंसान मिल जाए और आपके बारे में सोचे तो बहुत बड़ी बात है। ओके जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पॉजिटिव हो जाइए, एक लाइक ज़रूर चिपका दिया करें, मुझे भी इस तरह मोटिवेशन मिलता है। और आपके लिए पहला कार्ड आ चुका है, देख लीजिए, 7 ऑफ सोर्ड्स। कौन है ये जो आपके बारे में सोच रहे हैं? पहले तो मैं ये चेक करूंगी कि आखिर ये हैं कौन, ठीक है। देन उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी इंटेंशंस क्या हैं, ये क्या क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में। उसके बाद फिर आपके लिए गाइडेंस भी होगी, ज़रूर होगी। या 2 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि जब कोई आपके बारे में सोचता है तो जरूर उसने कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो दिया होता है, या तो अच्छी यादें या तो बुरी यादें या तो कड़वी यादें, या तो धोखा दिया होता है उस इंसान ने या तो जगल किया होता है आपको, है ना, राइट। तो यहाँ पे कुछ ऐसी तरह का सिनेरियो मुझे नज़र आ चुका है एंड यहाँ पे आ चुका है। वैसे ये रिवर्स है, मैं रिवर्सेस नहीं लेती हूँ। 5 ऑफ वैंड्स है यहाँ पे, टावर आया है यहाँ पे, या माय गॉड। जल्दी जल्दी से कार्ड्स निकाल लेते हैं। या एस ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, ओ क्वीन ऑफ वैंड्स, 2 क्वींस हैं यहाँ पे जी, और यहाँ पे 3 ऑफ कॉइन्स आ चुका है, या एंड एस ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। देखें अब व्हाट आई एम पिकिंग अप इज, सबसे पहली चीज, ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं। स्ट्रांगली मुझे स्कॉर्पियो एंड जेमिनी एनर्जी लग रही है यहाँ पे, जो स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे जो यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। एरीज भी हो सकते हैं, अब आप हो सकते हैं या ये भी हो सकते हैं, दोनों में से किसी का साइंस हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन आपको आपके बारे में सोच रहे हैं। ये वो पर्सन है जिनके साथ आपका कभी बहुत एक ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप रहा था बोल रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे टावर मूवमेंट आया है दोनों के बीच। ये वो पर्सन है जिनसे आपने एक अच्छी उम्मीदें लगाई थी, यू नो, जब आप दोनों, सीधी बात कहूंगी, यस आप दोनों रिलेशनशिप में थे। एस ऑफ वैंड्स आया है, इट मीन्स के दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड थे, सेक्सुअली भी अट्रैक्टेड थे, ओके, एंड इमोशनली भी एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन थी।
फाइव ऑफ वैंड्स आया है, द टावर आया है। दोनों के बीच किसी बात को लेके झगड़ा हुआ है, किसी बात को, बल्कि किसी क्या बात को लेके, मुझे तो यहाँ पे जो क्लियरली बात नजर आ रही है वो आ रही है इनकी फैमिली डिसीजंस। ठीक है, दो सिचुएशंस, दो क्वींस हैं, क्वीन ऑफ कॉइंस एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, यानी दो क्वींस के बीच में हो रही थी इनके क्योंकि ये दो राहों पे खड़े थे। अब ये जो दूसरी क्वीन है, ये एक तो आप है क्वीन ऑफ कॉइंस, ये आप ही की एनर्जी है, डजंट मैटर आप मेल है फीमेल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। एनर्जी जो आपकी आ रही है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, ये क्वीन ऑफ कॉइंस की एनर्जी आपकी हो सकती है। ठीक है, ये जो क्वीन ऑफ वैंड्स है, ये कोई ऐसा पर्सन था। अब देखें यहाँ पे मुझे कुछ सिनेरियोज नजर आ रहे हैं, एक सिनेरियो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं। एक सिनेरियो ये है कि हो सकता है कि ये इन्होंने आपको धोखा दिया, 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे धोखे का एक आ रही है वाइब्स। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, यानी धोखा, चीटिंग हुई है आपके साथ। या तो ये किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हो गए, या तो इनकी कोई एक्स थी जो आपके आने के बाद इनकी लाइफ में दोबारा से टपक पड़ी, और फिर ये दो राहों पे खड़े हो गए। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊं, किसको चूज करूं, तो इन्होंने मे भी उनको चूज किया, या हो सकता है इन्होंने चूज नहीं भी किया हो, लेकिन आपको कहीं से पता चल गया और आप दोनों का आपस में फाइट हुई, जंग हुई, किसी खराब नोट पे आप दोनों का ये रिलेशनशिप एंड हुआ है। टॉवर आया है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की एंडिंग हुई है। ठीक है, इस वक्त तो आप दोनों कॉन्टेक्ट में नहीं है एक दूसरे के साथ। 5 ऑफ वैंड्स भी आया है तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं दोनों ने एक दूसरे से जगल किया है, दोनों ने एक दूसरे को झगड़ा किया है, दोनों ने एक दूसरे के ब्लेम्स लगाए हैं, इन्होंने आपके ऊपर ब्लेम गेम्स ज्यादा खेले हैं। ठीक है, बात को करके फिर मुकर जाना कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है ये पर्सन। इन पर्सन को अच्छी तरह पता है कि ये मुझसे लड़ ले, झगड़ ले, कुछ भी कर ले, मेरे पास सारे शस्त्र मौजूद हैं, मैं जब भी चाहूं इसके पास वापस आ सकता हूं या आ सकती हूं, मैं जब भी चाहूं इसको हासिल कर सकता हूं। देखिए, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, ये जो पर्सन है ना, दूसरा जो सिनेरियो है, मे बी ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने जो कुछ भी किया अपनी फैमिली की वजह से किया हो, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ कॉइन्स हमें ये चीज दिखाती है कि मे बी इन्हें इनकी फैमिली की, अगर ये अपनी फैमिली की बात नहीं मानते, मे बी ये क्वीन ऑफ वैंड्स इनकी मदर हो, मदर इश्यूज हो, ठीक है, या सिस्टर हो बड़ी, या ब्रदर हो, जो भी हैं, लेकिन उन्होंने इनको दो राहों पे खड़ा किया। मे बी ऐसा हो सकता है कि ये इनको पता था कि अगर मैं फैमिली को छोड़ता हूं और अगर मैं आपको चूज करता हूं तो हो सकता है कि सॉरी फ्रेंड्स, मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ी बिकॉज मेरे गला ठीक नहीं है, तो मुझे पानी पीना था। ठीक है, सो ऐसा भी हो सकता है कि इनको फैमिली का सपोर्ट खोना पड़ जाता। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि फैमिली इनको सपोर्ट नहीं करती, इनके पास पैसा रुपया नहीं बचता, अगर ये आपको चूज कर लेते तो फैमिली इनको अपने घर से बेदखल कर देती या निकाल देती, या फिर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाल दिया गया था। दैट्स वाई इन्होंने आपको चूज़ ना करते हुए, आपको धोखा देते हुए इन्होंने चूज़ कर लिया फैमिली को, और डेफिनेटली, और इन्हें ये सारी चीज़ें करते हुए दुख भी नहीं हुआ। मैं टू बी ऑनेस्ट क्लियर बात करूंगी कि इनको कोई पछतावा या रिग्रेट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इनको उस चीज उस टाइम तो कोई पछतावा मुझे इस एनर्जी में नहीं दिख रहा है। अभी क्या एनर्जी निकलती है वो मुझे नहीं पता, मैं अब चेक करूंगी कि क्यों ये आपके बारे में सोच रहे हैं, वो तो हमें अब पता चलेगा जब मैं दूसरे कार्ड्स देखूंगी। फिलहाल जो मुझे ये सिनेरियो नजर आ रहा है, पास्ट की जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, वो तो क्लियरली बता रही है कि इनको उस चीज का कोई रिग्रेट नहीं था। ठीक है, कि मैंने तुम्हें ना चूज करते हुए मैंने फैमिली को चूज किया, या फाइनेंसेस को चूज किया, या किसी और पर्सन को चूज किया, बिकॉज वहां पे इनके फाइनेंसेस थे, वहां पे इनका पैसा रुपया था, वहां पे इनकी सपोर्ट था इनको। ठीक है, और अगर ये वहां से आपकी तरफ आ जाते तो इनके वो सपोर्ट, वो सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती, डिस्ट्रॉय हो जाती। ठीक है, इनके पास कुछ भी नहीं रहता। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जो डिसीजन लिया था उस वक्त वो बिल्कुल सही था, क्योंकि अगर वो आपकी तरफ आते, उन्हें ऐसा लगता है, ठीक है, उनकी एनर्जी बता रही हूँ, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपको चूज कर लेते या आपकी तरफ आते और फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, पैसा रुपया नहीं बचता, फैमिली की सपोर्ट नहीं बचती, हालांकि आप यहाँ पे सक्षम हो, आपको किसी चीज की कमी नहीं है। ठीक है, आपने इनको कहा भी होगा कि डोंट वरी, मैं तुम्हारा फाइनेंशियली सपोर्ट कर लूंगी या कर लूंगा, मैं देख लूंगी, मैं संभाल लूंगी सब कुछ, तुम स्टैंड तो लो।
लेकिन इस पर्सन में वो हिम्मत नहीं थी कि फैमिली के खिलाफ जाते। क्यों? क्योंकि इनको पता था कि फैमिली जो है, मुझे फैमिली ने पैदा किया है, ठीक है, मुझे मेरी मदर ने पैदा किया है, मुझे परवरिश उन्होंने दी है, मुझे दुनिया में उन्होंने लाया है, तो मैं उनको कैसे छोड़ दूं। तो उन्हें ऐसा फील होता है कि मैंने जो किया वो ठीक किया। उन्हें ऐसा उस टाइम ऐसा फील हुआ कि मैंने जो कुछ भी किया वो अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक मेरा डिसीजन था, क्योंकि मैं फैमिली को तो नहीं छोड़ सकता था, मुझे किसी न किसी एक इंसान का तो दिल दुखाना ही था, किसी न किसी एक को तो मुझे छोड़ना ही था राह पे। सो मैंने तुम्हें छोड़ा या तुम्हारा दिल दुखाया। हालांकि उस चीज़ का इनको देखें, रिग्रेट नहीं कहूँगी, दुख ज़रूर है, पछतावा नहीं है। देखिए, पछतावे में और दुख में फर्क होता है। दुख जरूर है आपसे छूटने का, आपसे लड़ने का, ठीक है, लेकिन पछतावा नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने सही किया। अगर उन्हें ऐसा लगा कि अगर वो आपको आसरों में रखते और आपको वो कोई फॉल्स होप दे देते कि ठीक है हम करेंगे करेंगे, और वो आगे जाके नहीं कर पाते, तो आपके साथ वो ज्यादा नाइंसाफी हो जाती। वो ज़्यादा आपको फॉल्स होप देने से बेहतर था कि आपके साथ लड़ झगड़ के ही सही, जो है ना, आपको ये दिखा के कि हाँ मैंने तुम्हें धोखा दिया, और दूर हो जाना ही बेटर उनको लगा। तो वो उन्होंने वही किया। उनको जो सही लगा, उन्हें लगा कि ये ठीक है, तो उन्होंने वही किया, ठीक है। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि इनकी फैमिली ने इनको कहीं और इंगेजमेंट करवा दी हो, या अगर कहीं अभी तक भी इनकी इंगेजमेंट नहीं हुई तो फैमिली अगेंस्ट थी आपके दोनों के रिलेशनशिप के, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स एक चीज मुझे यहाँ पे ये भी बताती है, इसके नीचे एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी भी निकल के आई है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है दैट आपके ये जो रिलेशनशिप है इसमें एक नई शुरुआत हो सकती है। अगर आप अभी भी होप रखे हुए हैं, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप अभी भी अगर होप रखे हुए हैं, आपको अभी भी होप है कि ये पर्सन आपको जस्टिस दे, आपके पास वापस आ जाए, तो ये आपको फॉल्स होप्स नहीं देना चाहते थे। दो राहों पर खड़े हुए थे, तो इन्होंने एक राह को चूज किया, ठीक है। तो ये है वो पर्सन जो आपके बारे में क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है। दे आर थिंकिंग अबाउट यू। ये पुरानी बातें, पुरानी यादें, ये जो टावर मूवमेंट दोनों के बीच में आया, ये सारी चीजें याद कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि ये क्यों आपको याद कर रहे हैं। वाई आर दे थिंकिंग अबाउट यू। ये तो समझ आ गई हमें कि ये पर्सन कौन है, आपको भी समझ आ गई होगी। अब देखते हैं कि क्यों सोच रहे हैं। अब क्या हुआ है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। ओके। एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे भी एस ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे भी द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आया है एस ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ बॉटम में जो है वो जजमेंट आया है। गुड, वेरी गुड। क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में ये? बिकॉज ये इसीलिए सोच रहे हैं दैट मे बी पेज की एनर्जी निकल के आई है, ये आपको दूर से देख रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ वैंड्स है, एस ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पे आया है। कहीं ना कहीं सोशल साइड पे इनकी नजरें आपकी तरफ हैं। आई डोंट नो आपने कोई पोस्ट वगैरह किया है कोई रिसेंटली, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि जिन फाइनेंसेस के लिए या जिन चीज़ों के लिए इन्होंने आपको छोड़ के ये उस तरफ गए थे, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल, उसके ऊपर ये अकेले ही इस वक्त वर्क कर रहे हैं और वक्तन फौक्तन इनको आपकी याद आती रहती है। हालांकि ये कोशिश बहुत करते हैं कि ये आपको भूल जाएं, ये आपको याद ना करें। फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने फाइनेंसेस, अपने करियर में, अपने बिजनेस में जो भी काम ये करते हैं उसमें उलझे रहें, बिजी रहें, खुद को बिजी रखने की बहुत कोशिश की हुई है। लेकिन समहाउ इन्हें वो वाले जो लम्हात हैं जब आप इनको छोड़कर, बड़े ही भारी दिल से छोड़ के जब आप इनकी तरफ से, मुझे लगता है छोड़ा आप ही ने है, आपने अपनी पीठ इनको दिखाई। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपको लगा कि आपको धोखा दिया गया है ना, आपने बहुत सहा है। लेकिन इनको वो मूवमेंट, या तो अगर इन्होंने मूव ऑन किया था आपकी तरफ से, वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, तो ये उन मूवमेंट्स को याद कर रहे हैं। इन्हें पछतावा अब जाके हो रहा है कि शायद कहीं कुछ मैंने जल्दबाजी तो नहीं कर दी थी, शायद अगर हम दोनों उस दिन उलझते नहीं तो सिचुएशन कुछ और होती, हम दोनों मिलके शायद कर भी सकते थे,
या मैं उसकी बात मान लेता या मैं उसकी बात को समझ लेती, ठीक है। तो मेरे अंदर जिद थी, मेरे अंदर बचपना था, पेज की एनर्जी, मैं बचपने में था, इमेच्योर था शायद, मैंने उसकी फीलिंग्स को समझा नहीं, मैंने सिर्फ खुद को देखा, मैंने सिर्फ अपने फाइनेंसेस देखे, मैंने सिर्फ अपने घर वालों को देखा, अपनी मदर, अपना घर, मेरा 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 किया, और उसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं कि उसकी फीलिंग्स कितनी ज़्यादा मेरे साथ अटैच्ड हो चुकी थी। मैंने कहीं ना कहीं उसको धोखा दिया, उसका भरोसा तोड़ा, उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया, 4 ऑफ कप्स, उसकी ऑफर्स को ठुकराया, जजमेंट है, मैंने कहीं ना कहीं उसके साथ इनजस्टिस किया है। दैट्स वाई दे आर थिंकिंग अबाउट यू। देखिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे एक चीज और भी दिखाती है, आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है। कुछ ऐसा है जहाँ पे मे भी हो सकता है कि समंदर का डिस्टेंस है, ठीक है। ये समंदर के एक किनारे पर बैठकर आपको देख रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको इस वक्त बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा फील हो रहा है स्ट्रांगली ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे बी आप बहुत ज्यादा एंजल नंबर्स 222 अगर देख रहे हो, 11 देख रहे हो, 10 देख रहे हो, तो इट्स इंडिकेशन कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वापस अपनी लाइफ में, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको दूर से देख रहे हैं, सोशल साइड पे देख रहे हैं। डजंट मैटर इन्होंने अगर ब्लॉक करके रखा है या आपने इनको ब्लॉक करके रखा है, जो भी सिचुएशन हो, ये किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं या पूछ-गुछ कर रहे हैं, या फिर कोई फेक आईडी के साथ, सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी किसी भी तरह आपको देख सकता है, स्टॉक कर सकता है, ठीक है। मुझे फील हो रहा है जैसे कि ये अब्रॉड में है इस वक्त, ये इस कंट्री में नहीं है, जहां पर आप हो वहां पे ये नहीं है, आपसे दूर है ये, या तो ये अब्रॉड में है, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं है। ये उसी वजह से ही गए थे आपको छोड़ के, क्योंकि इनको वहां से कुछ चांस वगैरह मिल रहा था, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं उस चांस को पहले देखिए ना, 2 राहों पे खड़ा हुआ था एक बंदा, एक राह चूज करनी थी, उसने कर ली। अब वो उस चीज को देख रहा है, क्योंकि अब मुझे फील हो रहा है काफी टाइम हो चुका है आप दोनों को एक दूसरे से दूर हुए हुए। किसी किसी के लिए तो 3 से 4 साल भी हुए हैं, 1 साल भी हुआ है, 6 महीने भी हुए हैं आप दोनों को एक दूसरे से नो कांटेक्ट सिचुएशन में जाते हुए, क्योंकि नो कांटेक्ट है, टोटली नो कांटेक्ट है। हो सकता है कि ब्लॉक सिचुएशन भी हो, ठीक है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है जो हमें एक चीज बता रही है कि आप दोनों का ये कर्मा था, शायद पास्ट लाइफ कर्मा था। दोनों एक दूसरे को होता है ना कि कर्मा सिखाने के लिए, अगर आप इस चीज पे बिलीव करते हो पास्ट लाइफ कर्मास के ऊपर, तो ये आपका एक कर्म थे। आप दोनों को एक पास्ट लाइफ कर्मा एक दूसरे के साथ चुकाना था, वो आपने किया, वो आपने उस साइकिल को ये साइकिल आपको कंप्लीट करना था, वो साइकिल आपने कंप्लीट किया। बहुत मुश्किल थी ये जर्नी, फाइनली ये जर्नी अपने इख्तिताम पर पहुंची है। फाइनली बड़ा सुकून और रिलीफ वाली एनर्जी है यहाँ पे। आप फाइनेंशियली भी आपको कहीं ना कहीं से अबंडेंस आते हुए दिख रहा है, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी या तो आ चुका है, या तो आप ऑलरेडी अबंडेंस हो चुके हैं, या तो आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे व्हील की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन होने वाला है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये पर्सन जो है आपसे दोबारा बात करना चाहते हैं, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, आप इनकी विश की तरह हो, ये आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। इसीलिए शायद आपको ये याद आ रहे होंगे, या कोई ऐसी चीज जरूर आपके आगे आप फील कीजिएगा, आप इंट्यूटिवली फील कीजिएगा कि कुछ तो है जो इतने टाइम बाद मुझे अचानक से उसकी याद आ रही है, या कोई ऐसा उनका नाम सुन लिया कहीं पर, उनके जैसा कोई इंसान आपने देख लिया, उनसे मिलता जुलता, तो आप सोचोगे कि ये कितना उसके साथ मिलता है ना। ऐसी कुछ चीजें आपके सामने आएंगी, जरूर आएंगी। और ये क्यों आएंगी? क्योंकि यूनिवर्स आपको ये चीज दिखा रहा है, पुश कर रहा है दैट तुम्हारा वो जो सर्कल था वो कंप्लीट हो चुका है। लेट्स सी कि आपको क्या एडवाइस आती है। देन आपके लिए मैं आज की अफर्मेशन भी देखूंगी, क्योंकि वो देखना जरूरी है। आपने बहुत पेनफुल जर्नी गुजारी है इस पर्सन के साथ। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, आपको यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। न्यू मून इन पाइसेस में है। होल्ड योर विजन्स, अपने विजन्स को प्लीज किसी के भी लिए खोना नहीं। जो विजन्स हैं आपके, उनको होल्ड करके रखें, बिकॉज अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। मैंने क्या कहा था? क्लाइमेक्स, यानी कि इख्तिताम हो चुका है, ठीक है। फुल मून इन एरीज, क्लाइमेक्स आ चुका है।
अब आपको बहुत सारी क्लैरिटीज मिलेंगी इस, अगर आप अभी भी इनका वेट कर रहे हो, ये आपके ऊपर है। अगर आप अभी भी इस पर्सन का वेट कर रहे हो और आप चाहते हो कि ये आए आपकी तरफ और आपको जस्टिस दें, तो देखें ये वेट करना आपके ऊपर है। चाहे तो नहीं करें, क्योंकि वो पर्सन तो आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। उन्होंने शुरू में भी आपसे क्लियरली बोला होगा कि मुझे एक राह चुननी है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तो वेट करें। मुझे लगता है आप अभी भी वेट कर रहे हो इनका। चाहे तो वेट करें, चाहे तो ना भी करें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे क्लाइमेक्स, आपका एंड इस पेनफुल सिचुएशन से हो चुका है। ये क्लाइमेक्स हो चुका है, ठीक है, ये ख़त्म हो चुकी है सारी कहानी। अब ये आपके ऊपर है कि आप इनका वेट अगर करना चाह रहे हो तो बेशक कीजिए, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर फुल मून है ये। इमोशंस तो आपके बिल्कुल हैं, बहुत ज़्यादा इनके भी हैं, और आपके इसीलिए हैं क्योंकि इनके इमोशंस इस वक्त हाई हैं। लेट्स सी आपको एंजल्स क्या बोलते हैं आपके लिए। ज़रूर मैं देखूंगी, बिकॉज देखना ज़रूरी है। आई विल हील, बिल्कुल आपको हील होना है, होना पड़ेगा। आई एम अ चाइल्ड, आप यूनिवर्स के चाइल्ड हो। आई विल इंस्पायर, आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए आए हो दुनिया में। आप यूनिवर्स के एक चाइल्ड की तरह हो। आपको हील होना है, आपको आगे बढ़ना है, और ये क्लाइमेक्स हो चुका है। ये क्लाइमेक्स हो चुका है यार, बस करो, ख़त्म करो, इंतज़ार को बंद करो। अगर आते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। जो कि मुझे दिख रहा है आएंगे, ज़रूर आएंगे, आपको देख रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में सोच रहे हैं, बट आपने अपना काम कंप्लीट कर दिया है। अब आपको खुद को हील करना है, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। चलें जी, यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, जिनके ज़ोडिएक साइंस ग्रुप नंबर 2 में आते हैं, या तो फिर आपने ये वाला स्टोन चूज़ किया है ब्यूटीफुल सा, तो देख लेते हैं कि कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। हु इज थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। पहले तो मैं ये चेक करूंगी कि ये पर्सन आखिर हैं कौन जो आपके बारे में सोच रहे हैं। देन उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्यों सोच रहे हैं, वाई, किस लिए। फिर आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहला जो है वो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। वाओ, ओह, 8 ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट, ठीक है। हाय, देखिए मेरी नेल पेंट, सॉरी फॉर दैट। पेज ऑफ सोर्स, द हायरोफेंट, 8 ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी, और आ गई जी थर्ड पार्टी में। थर्ड पार्टी क्यों नहीं पीछा छोड़ती हमारा भाई। 3 ऑफ सोर्स, या तो ये पर्सन बहुत हर्ट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, आपको बहुत हर्ट किया है, या तो फिर थर्ड पार्टी है दोनों के बीच। डेफिनेटली 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। या द मैजिशियन, ओ माय गॉड, पेज ऑफ कप्स। प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड। एस ऑफ सोर्स। जब भी ये पर्सन आए, नाइट ऑफ कॉइंस, सुस्तल वजूद इंसान है ये कोई, जो आपके बारे में सोच रहे हैं। और पहले भी इन्होंने सुस्तियां ही दिखाई हैं हमेशा। जब भी ये पर्सन आए, छोटी ऑफर लेके आए, आपने एक्सपेक्ट कुछ बड़ा ही किया, इन्होंने हमेशा छोटा ही दिया, ठीक है। और हमेशा लेट लतीफ़, हमेशा लेट। आप अगर कोई मैसेज करते, दूसरे दिन आपको जवाब आता, या 2 घंटे बाद जवाब आता, यार बिजी था। मतलब ये सारी चीज़ें आपको बड़ा इरिटेट करती थी। मे बी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी भी निकल के आई है। या तो ये अगर ये मैरिड नहीं थे, थर्ड पार्टी तो यहाँ पे है, ये तो यहाँ पे है ही है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अगर थर्ड पार्टी नहीं है आपके केस में, ओके, मैं दोबारा बता रही हूँ, क्योंकि हो सकता है ना हो, ठीक है। अगर, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर थर्ड पार्टी नहीं है
तो इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया अपने एक्शंस के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू, अपने कोल्ड बिहेवियर के थ्रू। इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया। आपने इनको हद से ज़्यादा प्यार किया, हद से ज़्यादा। या तो आपको हर्ट करके इस वक्त ये पर्सन या उस वक्त ये पर्सन बहुत हर्ट रहे हैं, क्योंकि पेज की एनर्जी है। मे बी यहाँ पे आप दोनों में एज डिफरेंसेस हों, डिफरेंसेस यहाँ पे हैं। फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई और पर्सन भी हो सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मे बी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या मे बी आप मैरिड हो, ये अनमैरिड है, या ये मैरिड है, आप अनमैरिड हो। कुछ है ऐसा ही सीन यहाँ पे, ठीक है। 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपने या तो वॉक अवे किया है इस रिलेशनशिप से, आपने बस कर दी कि भाई बस हो गया मेरा, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है ना, ये पर्सन आपके बगैर खुश भी नहीं है। बिकॉज ये पर्सन जो है ना, ये चाहते हैं, ये उस वक्त भी ये यही चाहते थे कि मेरी फैमिली मैजिशियन की एनर्जी है। ये जेमिनाई हो सकते हैं, ठीक है, जेमिनाई हो सकते हैं, लिब्रा जेमिनाई एक्यूरियस भी हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे वाटर कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे वाटर साइन बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा वाटर साइन होने का मतलब ये है कि इमोशनली ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड रहे हैं। ये वो पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग हो रही है, ये भी बता दूं मैं आपको। जिनके साथ आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इनके साथ आपका इमोशनली अटैचमेंट है, इमोशनली दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो, इमोशनली दोनों का एक दूसरे के साथ एक अटैचमेंट और कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसीलिए ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इस पर्सन को एक चीज अच्छी तरह पता थी कि मेरी जो फैमिली है वो मानेगी नहीं, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं समाज के लिए। मे भी हो सकता है ये किसी बहुत ही अथॉरिटी वाले पर्सन हो, खुद भी इनकी बहुत समाज में, दुनिया में बहुत ज़्यादा इज्जत है। बहुत सारे लोग इनको मानते हैं, बहुत सारे लोग इनको जानते हैं। मे भी हो सकता है कि जैसे एक होता है ना कि फैमिली के जो बैकग्राउंड है इनका, वो बहुत ज़्यादा हायर फैमिली से बिलोंग रखते हैं। तो इनको एक चीज़ पता थी कि मैं इससे ज़्यादा तुम्हें दे नहीं पाऊंगा, यानी कि छोटी ऑफर, बड़ी ऑफर नहीं। जस्ट अगर मैं थर्ड पार्टी में भी हूँ, मे भी अगर ये मैरिड भी हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, तो इनको ये था कि हम जस्ट फ्रेंड्स बन के भी रहें, लेकिन तुम रहो मेरे ही साथ, जाओ नहीं मुझे छोड़ के। और आप जो थे, आपने एक्सपेक्ट ज़्यादा किया था, आपको वो चीज़ें नहीं चाहिए, आपको यूज़ नहीं होना था। आपको ये था कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मैं छोटी ऑफर पे नहीं मानने वाली या नहीं मानने वाला, मुझे बड़ी ऑफर चाहिए। लेकिन इन्होंने आपसे ये कहा कि वो जो तुम मांग रहे हो वो मैं नहीं दे सकता, समझो इस बात को, वो मैं नहीं दे सकता, वो मैं नहीं दे सकती। हाँ, इन फ्यूचर में अगर हमारा कुछ हो जाए या कुछ होता है तो वो बात अलग है, बट इस वक्त मैं वो चीज़, वो ऑफर देने के काबिल ही नहीं हूँ। या तो ऐसा भी हो सकता है कि कमिटमेंट का इशू हो, कमिटमेंट ये दे नहीं पा रहे थे, कमिटमेंट का इनको फोबिया हो, मे भी ये आज़ाद रहना चाहते थे। बिकॉज मैजिशियन की एनर्जी है, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपसे कनेक्टेड ज़रूर थे। यहाँ पे मरकरी का भी एक साइन दिखाता है हमें, मैजिशियन, जेमिनाई एनर्जी, यानी कि ये पर्सन अगर आपसे दूर चले भी जाए ना, आपके बगैर खुश नहीं है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं। ये मतलब आपको चाहे फ्रेंड जोन में ही सही, लेकिन मेरे साथ कनेक्टेड रहो। यानी कि मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मेरी फैमिली है, मैं वहां पे उनको नहीं छोड़ सकता। हो सकता है मे भी मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या मेरी मदर हैं या मेरे फादर हैं, या जो भी इश्यूज हैं मेरे, मुझे घर का सब कुछ देखना पड़ता है, या मेरी फैमिली अलाउ नहीं करती है हम दोनों के इस रिलेशनशिप को। मैं इससे ज़्यादा बड़ी ऑफर तुम्हें नहीं दे पाऊंगा या नहीं दे सकता हूँ फिलहाल के लिए। तो तुम मेरे साथ फ्रेंड बन के ही रहो, यानी एटलीस्ट मैं फ्रेंड की ऑफर तो दे रहा हूं, और आपको ये मंजूर नहीं, आप बड़ी ऑफर। इन्होंने वो चीज करके, या मे भी अगर इन्होंने आपसे ये चीज कही हो, मे भी किसी के केस में, क्योंकि इन्होंने इमेच्योरिटी बहुत है इस पर्सन के अंदर, तो हो सकता है कि इन्होंने आपसे ये बात कही हो, क्योंकि छोटी ऑफर दी है इन्होंने आपको, और वो छोटी ऑफर आपको कहीं ना कहीं दुख गया, चुभ गया, आपको दिल टूटा है आपका भी। आप कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये वो चीज नहीं दे पा रहे।
और ये जो पर्सन है ये इसीलिए बहुत सुस्ती वाली एनर्जी में ये वेट कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि ये कहना चाह रहे हैं कि इन फ्यूचर में अगर कुछ हो सकता है तो क्या पता हम कुछ कर लें एक दूसरे के लिए, बट इस वक्त मेरे हाथ बंधे हुए हैं, इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता, इस वक्त मैं थर्ड पार्टी में बंधा हुआ हूँ। हालांकि ये खुद भी खुश नहीं है, ये खुद भी बहुत हर्ट हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि ये खुद खुश हैं आपको छोटी ऑफर देकर, ये खुद बहुत ज़्यादा, देखिए ये बहुत ट्रेडिशनल फैमिली से आए हैं, इनकी फैमिली में इन सारी चीज़ों की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, लेकिन ये आपसे टकरा गए, आपसे इनको लव हो गया। और ये टकराए इसीलिए ही क्योंकि आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। मुझे यहाँ पे सोलमेट की मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एनर्जी यहाँ पे आ रही है। दैट्स वाई ये आपके साथ कनेक्टेड हैं और आपको अभी भी ये भूल नहीं पाए और बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ये आपके बारे में, ये भी बता दूं मैं आपको। हालांकि आप, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप इनसे नाराज़ हो या, बट आप हर्ट हो कहीं ना कहीं अंदर आपका एक दिल दुखा हुआ है। हालांकि आप इनका वेट कर रहे हो, आप चाहते हो कि इनके साथ हो, आप अभी भी आपको होप्स हैं, आप चाहते हो कि ये आपको एक सॉलिड ऑफर दें। अब आप वेट कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप वेट कर रहे हो तो वो आपको वेट करवाना नहीं चाह रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आपका दिल दुखे आगे जाके। अगर मेरी फैमिली नहीं मानती है या मैं तुम्हें वो चीज़ नहीं दे पाऊंगा तो तुम्हारा दिल दुखेगा, तुम ही हर्ट हो जाओगे। इससे बेहतर है कि मैं फिर ये स्लो हो जाते हैं, स्लो मूविंग में चले जाते हैं ये। लेकिन ये आना आप ही की, इनका रुख देखें, इनका रुख जो है ना इस घोड़े का, ये आप ही की तरफ है। आप नहीं हो तो इनकी लाइफ इस तरह से है। हालांकि पैसे रुपए की तो इस बंदे के पास मुझे कोई कमी नहीं दिख रही है, लेकिन आप नहीं हो तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये आपसे बात करना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी, कुछ और क्लैरिटी देख लेते हैं कि क्यों आपके बारे में ये सोच रहे हैं। आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये पर्सन कौन है। अब ये देखते हैं, या 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। एक्यूरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन। वाटर साइन एंड अर्थ साइन या एयर साइन का मुझे कॉम्बिनेशन लग रहा है। देखिए क्वीन ऑफ कप्स, ये आपकी एनर्जी है। 6 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, ये पर्सन तो आपकी तरफ आ रहे हैं। या 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे द हायरोफेंट। देखें हायरोफेंट, इस वाली डेक, दोनों डेक्स अलग हैं लेकिन दोनों में सेम एनर्जी आई है। ये आपके साथ ये अट्रैक्टेड बहुत हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। मेल फीमेल डजंट मैटर, लेकिन ये बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है। लेकिन आपने जिस तरह से इनको प्यार दिया, जिस तरह से इनको लव किया, जिस तरह से इनकी केयर की, जिस तरह से आपने इनको संवारा, जिस तरह से आपने इनको लव करना, मोहब्बत, प्यार, लव का जो एक मतलब समझाया, किसी ने नहीं समझाया। ये बहुत ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग रखते हैं, ये कंफर्म हो चुका है। इनकी फैमिली में ये सारी चीज़ों का इनको एक्सपीरियंस कभी हुआ ही नहीं। ये बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली से बिलोंग रखते हैं। इनकी मान्यताएं, इनके कल्चर बहुत स्ट्रिक्ट है। दोनों में कल्चर डिफरेंस लग रहा है। हो सकता है यहाँ पे रिलीजन डिफरेंस हो सकता है एज डिफरेंस भी हो, ठीक है। ये पर्सन आपको क्यों याद कर रहे हैं? बिकॉज ये आपका प्यार याद कर रहे हैं। ये जैसे ही सुबह उठते हैं इनको आपकी याद आती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप इनको गुड मॉर्निंग के मैसेजेस करते थे, आप इनको गुड नाइट के मैसेज करते थे सुबह उठते ही और रात को सोते ही, सोने से पहले, सुबह उठने के बाद। आप जो होता है ना मेडिसिन जिसे इंसान लेता है नाश्ता करने के बाद और फिर रात का खाना खाने के बाद, इनको इस तरह आप याद आते हो। ये मिसाल दे रही हूँ क्योंकि आपने इनको प्यार ही इतना किया है। गुड मॉर्निंग कहना, गुड नाइट कहना, कहाँ हो, मतलब बहुत केयर किया है आपने इनको। और अब कहीं ना कहीं आपने अपना वो केयर करना बंद कर दिया है, आपने अपना लव देना बंद कर दिया। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आपने अपने वो इमोशंस देना बंद कर दिए हैं। अब ये पर्सन जो है वो सोच रहे हैं कि मैं किस तरह तुम्हारी लाइफ में वापस आऊं, क्योंकि मैं अभी भी बंधा हुआ हूं। लेकिन ये थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं। ये थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी में है, ठीक है। अब मैं कुछ कार्ड्स यहाँ पे और देखूंगी, मुझे क्लैरिटी चाहिए क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है एंड यहाँ पे स्टार है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को अपनी लाइफ। मैंने कहा ना कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जो अभी भी इनका वेट कर रहे हैं, अभी भी आपको होप है कि हो सकता है कि कुछ हो जाए। तो
ये जो है ना पर्सन, इनको आप मैनिफेस्ट करें, और कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है। ये पर्सन जो है अपनी फैमिली के मानने का वेट कर रहे हैं, इसीलिए स्लो मूविंग है अभी ये, इसीलिए स्लो मूविंग में है, इसीलिए बात नहीं कर रहे आपसे, आपकी तरफ नहीं आ रहे, लेकिन ये बहुत जल्दी आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल के साथ 7 ऑफ पेंटिकल है। ये पर्सन इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं सही टाइम का, कि जब ये अपनी फैमिली को मनाएं, अपनी फैमिली को आपके बारे में राजी करें, सब कुछ ठीक से हो जाए। बिकॉज 7 ऑफ सोर्ड्स, ये वहां पे जहां पर भी ये हैं, ये वहां से निकलना चाहते हैं। और अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन है, अगर आपको पता है आपके है थर्ड पार्टी, तो ये उधर से बाहर निकलेंगे। ये अब ज्यादा दिन वहां पे नहीं रुकेंगे। इनको पता है कि मुझे कुछ तो पीछे छोड़ना पड़ेगा तुम्हें हासिल करने के लिए, क्योंकि ये वही वाली बात आ गई ना कि चाहे किसी भी तरह से रहो, लेकिन तुम मेरी लाइफ में होने चाहिए। ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, इसीलिए ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंगली सोच रहे हैं। मे बी आप लेस कांटेक्ट में हैं इनके साथ, या इस वक्त आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, आपने कुछ बाउंड्री सेट करके रखी हुई हैं। कांटेक्ट है भी तो बहुत कभी कभी का बातचीत होता होगा, आज ज़्यादा नहीं होता होगा, क्योंकि आपने इनको अपनी एक नाराज़गी दिखाई है। आपने इनको दिखाया है कि यू हर्ट मी, तुमने मुझे हर्ट किया है, कुछ बोल के या कुछ ना करके। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हायरोफेंट है, ये चाहते हैं कि ट्रेडिशनल तरीके से हमारी शादी हो, ट्रेडिशनल तरीके से जहाँ पे सब लोग मान जाएं। ठीक है, नाउ लेट्स सी इनकी इंटेंशंस क्या हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। या 3 ऑफ वैंड्स, लग रहा है मुझे ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट यहाँ पे देरी है। 3 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ वैंड्स है, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, एंड यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए यहाँ पर भी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे कितनी कन्फर्मेशन आ रही हैं। ये पर्सन जो है ना, ये स्ट्रांगली डिसीजन लेंगे आपके लिए, ये मैं यहाँ पे क्लियरली आपको बता दूं, ये वेट कर रहे हैं। ये इस वक्त आपसे इसीलिए थोड़ा दूर हो रहे हैं, 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, बिकॉज ये सही टाइम का वेट करें। मुझे नहीं पता वो सही टाइम क्या है इनके लिए, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि फैमिली का कुछ है, मेंबर है जो मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको मनाने या हैंग पोजीशन में, देखिए इस वक्त ये स्टक है ये पर्सन, लेकिन ये आपके बारे में सोच रहे हैं, लगातार कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं आपके बारे में। क्या सोच रहे हैं? आपकी तरफ आने के लिए सोच रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। आपका कमिटमेंट ना भी दूं तो भी मुझे तुम चाहिए हो, तुम्हारा प्यार वापस चाहिए। दे वॉन्ट यू बैक इन देयर लाइफ एनी हाउ। ये वेट कर रहे हैं, मे भी हो सकता है कि ये आपका वेट कर रहे हो कि आप इनसे बात करो, मे बी, लेकिन आपने बात करनी नहीं है, क्योंकि इस तरह तो फिर ये वही उसी एनर्जी में रहेंगे कि बस मेरे साथ ही रहो। तो देखिए मैं कुछ और कार्ड्स देखती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। मुझे एडवाइस देखनी है आपके लिए, फिर मैं अफर्मेशन भी देखूंगी आपके लिए फेरीज की। ओके, बिलीव इन इम्पॉसिबल, ठीक है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। देखें, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इनसे बात करोगे, ठीक है, तो फिर ये उसी पोजीशन में चले जाएंगे कि मतलब फ्रेंड्स बन के ही रहते हैं, अभी फिलहाल कुछ हो नहीं सकता, फ्यूचर में देखा जाएगा। तो अगर आप इनके साथ सॉलिड कमिटमेंट चाहते हो, तो फिर आपने क्या करना है? बिलीव इन पॉसिबल। आप उस चीज़ पर बिलीव करो कि जाने दो, ठीक है, खुद को रिलीज करो, जाने दो उनको। जो चीज़ आपकी है वो कहीं नहीं जाएगी। बिलीव इम्पॉसिबल, कि वो अगर आपको लगता है ये चले गए एक बार या मैंने छोड़ दिया, आप ना अभी तक इनको पकड़े हुए हो, चाहे बात नहीं कर रहे हो, चाहे हर्ट हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आप इनके साथ कनेक्टेड हो। वो इसीलिए भी हो क्योंकि सोल कनेक्शन है। छोड़ दो, जिसको आना होगा वो खुद ही आएगा। जो इम्पॉसिबल चीज़ें होती हैं ना, अगर आप उस पर बिलीव करते हो, यकीन करते हो, तो वो पॉसिबिलिटी में बदलती हैं। क्योंकि आप और आपके जो लव्ड वंस हैं, ये जो आपके पर्सन हैं, लव्ड वंस, ऑब्वियसली ये आप इनसे प्यार करते हो, ये बिल्कुल सेफ हैं। कैंसर हो सकते हैं ये, ठीक है, फुल मून इन कैंसर एनर्जी है यहाँ पे। एक और देखूंगी, सरेंडर टू द डिवाइन। मैंने क्या कहा था? छोड़ दो। यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए प्लीज, और कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर।
सरेंडर नहीं करोगे तो हर्ट रहोगे, सरेंडर नहीं करोगे तो परेशान रहोगे, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ी ऑफ़र फ़िलहाल ये आपको नहीं दे सकते। हाँ, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, बिल्कुल करने, ये डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, लेकिन वो सिर्फ डे ड्रीमिंग तक ही है। अगर रियलिटी में इनको ये सब करना है तो आपको इनको लेट देम रियलाइज कि अगर तुम नहीं करोगे तो फिर मैं नहीं आऊँगी वापस, या मैं नहीं आऊँगा। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। बिल्कुल, ये आपका जो कमिटेड जो है ना कमिटमेंट, ये टेस्ट किया जा रहा है, इनको टेस्ट करना है अभी। अब इनकी बारी है, इनको अब ये इम्तिहान में खरा उतरना है। आपने जितना करना था आपने कर लिया, अब इनकी बारी है, इनको करने दें, ठीक है। तो इनको चेस करना या इनके बारे में सोचना या इनसे बार बार बात करने की कोशिश करना, इनसे क्लैरिटीज़ मांगना, वो सब बंद कर दें आप, बंद कर दें, सरेंडर कर दीजिए। जो चीज़ आपकी है वो कहीं नहीं जाने वाली, और जो चीज़ नहीं आई तो समझ लेना कि वो चीज़ मेरी है ही नहीं। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप वेट करना चाहते हो तो बेशक करो, मैं ये नहीं कह रही कि मत करो, लेकिन हर्ट भी आप बहुत हो, ये भी तो देखो ना कि कितना हर्ट हुए हो। हालांकि ये आपकी तरफ आएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ देरियाँ हैं, ये जल्दी वाला काम नहीं होगा, तो आपको कुछ वेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये अभी ये वेटिंग पीरियड में है, ये आपका वेट कर रहे हैं। हो सकता है मैनिपुलेटिंग हो ये पर्सन, हो सकता है आपका वेट कर रहे हैं, आप आओ फिर से वही सब सही हो जाए, बस वैसे ही चलता रहे। तो आपके लिए ओ माय गॉड, आई विल सरेंडर, ओ माय गॉड, देखिए ज़रा आपको फेरीज की जो अफर्मेशन है वो भी यही कह रही हैं, और आपको डिवाइन मैसेज भी यही दे रहे हैं, सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून, एंड यहाँ पे भी आई विल सरेंडर। क्लेम कीजिए इसको फौरन और लिख लीजिए कमेंट में दैट आई विल सरेंडर। आपको यहाँ पे सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? दुखी होने की, हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आई विल इंस्पायर। आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, आपके अंदर इतनी शक्ति, आपके अंदर इतने पावर्स हैं, आप क्या हो आपको खुद ही अंदाज़ा नहीं है। आप तो इंस्पायर करने के लिए आए हो लोगों को। वाओ, आई एम ब्यूटीफुल, यस, आपका सोल ब्यूटीफुल है। इस पर्सन के साथ आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कनेक्शन है, वो तो रहेगा, तो इसीलिए ये आपके बारे में सोचते रहेंगे। जाने तो ये मुश्किल ही दें आपको, लेकिन हाँ, आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि सरेंडर कर लीजिए और बिलीव इन इम्पॉसिबल। जो इम्पॉसिबल लग रहा है वो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन तब होगा जब आप सरेंडर करोगे। बिकॉज हो सकता है कि यहाँ पे देखिए रोशनी आ रही है पीछे से, बहुत सारे लोगों को आपने सिखाना है कुछ, यानी कि किस तरह खुद को सरेंडर किया जाता है। देखिए एंजल्स के विंग्स, ये एंजल्स हैं जो आपको हग कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं, दैट सरेंडर कर लो। हाँ, दुख होगा, तुम्हें बहुत दुख होगा, रोओगे भी, पछताओगे बहुत, अभी भी शायद रो रहे हो, मुझे फील हो रहा है दैट आप में से कोई है जिसकी आंखें भर आई हैं, लेकिन सरेंडर कर दो, क्योंकि यही आपके लिए बेहतर है। ये नहीं कहूँगी कि ये आपसे प्यार नहीं करते, बहुत करते हैं, हद से ज़्यादा करते हैं, आपके बगैर खुश नहीं है ये, लेकिन वक्त का तकाजा ऐसा है कि कुछ किया नहीं जा सकता। लोगों का तकाजा, लोगों की ऊंची ऊंची दीवारें, ऊंचे ऊंचे मसले, ऊंची शान, और ये जो है ना ऊंच नीच, और ये जो है ना भेदभाव, इनको कुछ नहीं किया जा सकता, इनको टापा नहीं जा सकता है। इसीलिए दोनों को सरेंडर करना पड़ रहा है। आप करेंगे तो वो भी कर लेंगे, वो भी मुश्किल में ही है, खुश नहीं है, ठीक है। बहुत हैवी एनर्जी थी। ओके, ठीक है, यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।